जय हो चटपटा मैया की। सब भैया दीदी का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कहानी लेके आया है। ये कहानी एक जने राजा उनके फरमान के ऊपर आधारित बा। तो कहानी में सुना है ऐसे कौन समस्या है कि जौने वजह से राजा अपने इकलौते और अति प्रिय राजकुमार का देश निकाला दे देन, यानी कि अपने महल अपने राज्य से बाहर निकले के आदेश दे देन। कहानी बहुते मार्मिक बा। आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने और तबे कहानी के रहस्य समझ में आवत है। का है कि शुरू में कहानी उतनी मजेदार नहीं रहत, बीचे में जब पहुंचत है तो रहस्य पूर्ण हो जाता है और लास्ट जब होता है, जब कहानी का समापन होता है, तबे कहानी पूरा सार समझ में आवत है और तब कहानी अच्छी लागत है। ते नाते से आप लोगों से विनम्र निवेदन बा कि आप लोग कहानी पूरी सुने। कहानी अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो तुरंत ही आपके पास वो कोई नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चले कहानी प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का। एक नगर में एक जने राजा और रानी रहत रहन। तो राजा और रानी के एक ठे बेटवा रहा 5 साल के। और राजा जौन रहे उनके दूसरे नगर के राजा से बहुत घनिष्ठ मित्रता रही। दोन इतने दूसरे नगर के राजा रहे तो उनसे बड़ी घनिष्ठ मित्रता रही। तो जो दूसरे नगर के राजा रहे उनके राजकुमारी के शादी पड़ी। उनका इकलौती राजकुमारी रही है, उनका शादी पड़ी। तो भाई यहू राजा का आमंत्रण आए। तो यहू राजा अपन खूब ढेर सारा उपहार वगैरह लेके गए उनके बिटिया के शादी में शामिल भन और सब कुछ देखे सुने। और आजो जेकरे बिटिया के शादी रही उन्होंने खूब दान दहेज दई के अपन अपने बिटिया का विदाई के। कोनो ऐसी चीज ना रही जौन चीज वह ना दी हो। हीरा मोती मोहर सरफी सोना चांदी, यहाँ तक कि जमीन जायदाद घोड़ा हाथी नौकर चाकर, मतलब ऐसा कुछ भी ना बचा रहा कि जौन राजा ना दी। अपने ही के खूब देहन और अपन दाई की बिटिया के विदाई के। जब हर बारात विदा हुई गे तो जो नी राजा न्योता में गरहन इन्हों अपन आज्ञा लहन वह राजा से कहन अब मुँह चलते अपने घरे। तो घोड़ा सवार भैन अपने घरे जाए लागे। और शायद के संजोग ही रहे कि जौनी और उनके बिटिया का ससुराल रही, यानी कि जहाँ विदाई हुई की जात रही बिटिया, वही रास्ता से नहुक जाए रहा जो राजा आए रहन न्योता में। तो आगे आगे बराती अपन चलन और पालकी दुल्हा दुल्हन सबके आगे आगे चलन और थोड़ा पीछे एवं अपने घोड़ा सवार होके जात रहन राजा अपने महल के जात रहन भाई। तो जब आधे से ज्यादा रास्ता तय कई रहन तो बाराती लोग थक गए। तो आपस में विचार कहन कि हे एक थी बाग दिखात बा, बहुत बड़ी बाग रही हुआ। और वहाँ पोखरा ओखरा भी रहा, सोचन थोड़ा पानी वानी भी यहाँ पी ले और बाग भी आता आराम कर ले। तो आपस में विचार कहन चला यहीं थोड़ी देर रुक के विश्राम किया जाए फिर आगे चला जाए। तो जब हुआ वह सब रुके लागन तो सबके पास भाई घोड़ा हाथी रहा। इतना राजा दे रहन बहुत सारा घोड़ा हाथी सब लइके गरन बाराती जौन रहन। तो कहें इतना सारा घोड़ा हाथी है इनका सबका कहाँ बांध जाए। तो अब बहुत तेज गुस्सा उनके सबके लाग। अब तेज तेज आवाज में बोला लागन। यह पीछे से जौन राजा जात रहन नहु पहुंचन तो दुर्वेश देखिन की बारात यहाँ रुकी बा है। तो सोचन चली कुछ इनके सबके हाल चाल ले कुशल क्षेम पूछ ले भाई का हाल चाल बा, काहे है रुका है, कोनो दुख तकलीफ तो ना बा। अब हम लड़की की तरफ कही तो हाल चाल पूछे के लिए जल्दी जल्दी उनकी तरफ गए अपने घोड़ा से। और जैसे वह नजदीके पहुंचे तो तेज तेज आवाज सुनाई पड़ी। अपने मन में सोचे नहीं का तेज तेज आवाज हो जैसे सब गुस्सा में बोलत बा। तो एक जने का आवाज सुनाई पड़ी, कहत रहे कि इतना सब कुछ देहन, घोड़ा हाथी दे देहन, सोना चांदी मुहर सरफी नौकर चाकर जमीन जायदाद और खूंटा ना दे पाए। ये खूंटा दे दे होते ना तो फिर कहाँ अपने सबका हम सब घोड़ा हाथी का बानी कहाँ बानी। तो ही मसे इसने कहत रहे जब ना खूंटा दे हैं तो चला राजकुमारी हाथ काट लिया, वही खूंटा बनाए लिया। गुस्सा में वो सब ऐसे बोलत रहन कि जब खूंटा ना दे पाए तो राजकुमारी हाथ काट लिया। अब एका सुनन तो ठकराई गए राजा भाई जोन गए। अब वो आगे ना बढ़न कुछ ना बोलन, सन्न हो गए और सीधे लौट पड़न घोड़ा घुमाएन और तेज तेज चलत की अपने घरे पहुंच गए अपने महल। और महल में गए तो अपने कमरा में सीधा गए न केहू से बोलब न चालब, गए चद्दर ओढ़ के अपन तान के लेट गए। अब रानी देखी घबराई गई
कि भाई अइसन का होई कि राजा के तबीयत वबीयत त ना खराब होई, काहे ऐसे आए के लेट गइन। तो फटाफट उनके लगे गईं और पूछिन कि राजा का बात है? तू काहे इतना आई के यहाँ लेट गया अचानक से भाई, अइसन कौन दिक्कत बाटे? तबीयत तो सही बा ना? कौनो दिक्कत तो ना बा? तो राजा कहे नाही हमें कौनो दिक्कत ना बा। लेकिन ऐसे-ऐसे बात बा। सारी कहानी रानी के सुनाइन। कहे तना सब कुछ दान दहेज देहन, लेकिन खूंटा खातिर वो सभे कहत रहेन कि राजकुमारी के चला हाथ काट लिया जाए। अब बताओ, तो रानी जौन रहे उन्हों बड़ा दुःख भय। भाई तो बहुत बुरी बात है, उन्हों ठकराई गई एका सुन के। तो राजा कहेन अच्छा भई कि हमरे बिटिया ना बाटे। हमरे एक ठे बेटवा बा। अब ई ढिढोरा पिटवाए देव नगर में कि जेकरे बिटिया होए उ बिटिया जन्मतः मार दिही जाए। अब एह नगर में कौनो बिटिया ना होए। जब बिटिया के इतना देहे लेहे के बादओ और बेटवा वाले इतना परेशान करत हन कि हाथ तक काटे के तैयार होई गइन, तो अब एह नगर में बिटिया ना पैदा होए। एका सुनते त रानी सुखाई गई कि अब का होए? अब नगर में केहू के बिटिये न होए तो फिर भाई केहू घर गृहस्थी कैसे बसे? खाली बेटवा से तो काम चलत नाय। अब कहेन समझावे लागी राजा का। राजा कहेन कुछ नहीं। अब जौन हम कह देहे हई ओका करई के बा। तो पूरे नगर में राजा ढिढोरा पिटवाए देहन कि अब केहू बिटिया ना पैदा करे और अगर जेकरे बिटिया पैदा होए ओका जन्मतः मार दिया जाए। अब तो बहुत परेशानी होई भाई। अब रानी को माने के पड़ा ई आज्ञा। तो जब रानी के एकाद दुई दाई बिटिया पैदा भय मतलब तो ओका तुरंते मार दिही गए। तो रानी हमेशा डेरान रहे जब उनके पेटे में बच्चा आवे कि कहूँ बिटिया न हो ना हमार बिटिया हमार उठे दुई बिटिया न हो मार उठी रही। तो धीरे-धीरे ऐसे राजकुमार थोड़ा सयान भयन। 10-12 साल के होइ गइन। जब राजकुमार 10-12 साल के होइ गइन तब राखी के त्योहार आए एक दाय। तो सबका देखेन कि भाई जेकरे बड़ी बहिन-वहिन रही बाद वाली तो एको रही नहीं, सब मार दिही जात रही। लेकिन जेकरे पहिले के बिटिया-उटिया रही त अपने भाईन के राखी-उखी बान्हत रही, ससुराल-उसुराल जेके बहिन गए रही आवत रही। तो अपने महतारी सुनहु कहन कि माताश्री सबके बहिन हई और सबके रक्षाबंधन बान्हत ही राखी के दिने और हमरे रक्षाबंधन के दिने क्यों रखिए बंधवार ना हमरे काहे बहिन ना बा। हमहू बहिन चाही चाहे जैसे चाही। अब रानी बेचारो सन्न होई गई अब हम का करी कहाँ से इनका बहिन ले आए के देई। तो फिर कहीं बेटवा परेशान ना हुआ। अब राखी जब आए अगली दाई से तो हम कहे रहा जौन गाँव में तोहार दोस्त मित्र हैं नगर में तो उनके जौन बहिन लोगे आई हैं उन्हें बनवाए दे। उनके बहिन तोहार बहिन भई। तो राजकुमार कहे ना ना हमें अपन स्वयं खुद के बहिन चाहिए, हमका सगी बहिन चाहिए। अब जिद पकड़ लेहन कहन हमका बहिन चाही तो चाही ना त हम घर दुआर सब छोड़ के चला जाओ। अब रानी बेचारो बड़ी चिंता में पड़ी। कहीं अच्छा चला ठीक बा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती भई और संजोग अइसन कि उनके पेटे में बिटिया आए रही। तो ऐसे-ऐसे 9 महीना का समय बीत गया। राजा फिर उनका फरमान दई देहन अगर बिटिया होए तो तुरंते मार दिहु। तो जब 9 महीना बीता वही समय संजोग बस राजा का कौनो राज्य के काम से 5-6 दिन के लिए बाहर जाए के रहा। अब वह बाहर गए राज्य से बाहर। वही समय रानी के बिटिया पैदा भय संजोग से। अब उनके बिटिया पैदा भय तो घबराए तो गई कि अब अगर हम मार देई थे तो हम अपने राजकुमार को बहिन न दे पाओ और हमारा राजकुमार बहिन बिना इतना परेशान है। अब अगर नाय मारी तो राजा आई हैं गुस्सा करी हैं और मारे दई हैं हमरे ऊपर गुस्सा करी हैं का पता महल से निकाल दें। उनके दासी समझाए कहे रानी साहब परेशान ना हुआ। अब ऐसन समस्या बा तो एक समाधान बा। रानी कहीं बतावा। कहे इतना बड़ा महल बा कौनो एक कोने में राजकुमारी पड़ी रही है उनके देखभाल किया जाए हमहू सब करब और मौके पे मौके आपो की हो राजा के बताई न जाए। राजा की बताई दिया जाए बिटिया पैदा भरे लेकिन मार दी गए। तो रानी कहीं भाई चला ठीक बा और राजकुमार बहुते खुश हो गए। तो राजकुमार को वही दिन रानी बताई कहेन कि बेटवा ऐसन ऐसन बात बा और तोहरे बाप के ये फरमान रहा कि बिटिया पैदा हुई है तो मार दी जाइए। यही मारा सब बिटिया मार दी जात रही हैं। तो अब अगर तोहरे पिता की पता चले कि बिटिया बाए तो फिर वे मार दई हैं और हमहू सबका के जाने निकाल दे महल से नाते से बताए आजिन। राजकुमार कहेन ठीक बा हम कतई ना बताओ अपने बहन की रक्षा करे की जिम्मेदारी हमार बा। अब राजकुमार खुश रहे लागेन और अपन चोरी छिपे अपने बहन के साथे खेलें। धीरे-धीरे उनकर बहन बड़ी होए लाग और रानियो अपन चोरी छिपे जात रही बिटिया खिलाए बुलाए आवत रही और सब दासी देखत रही राजा का जाने भाई पता ही ना पाए। अब धीरे-धीरे राजकुमारी सयान होए लागी।
जब राजकुमारी सयान होए लागी तब रानी की चिंता बढ़ी कि अब का करी। अगर इनके जौन ब्याह शादी के समय आई वह राजा के पता चल जाए तो राजा मार डरी है और ना अगर बताई तो फिर शादी ब्याह कैसे हुए, जिंदगी भर से कुंवारी थोड़ी बैठाए रहा। एक दिन के ऐसे बात है कि राजा नहाय के आयन और नहाय के आयन अपन कंघी उंघी करत रहे वही आंगन में और कंघी करत रहन तो उनके शीशा में एक लड़की की परछाई दिखाई पड़ी। काहे से कि राजकुमारी ऊपर बालकनी में रही और वहीं से अपन वो दिखाई पड़ी गई। अब जब परछाई देखें तो तुरंत रानी बुलायन कहन के भाई हमें एक लड़की की परछाई दिखान है और वो के लड़की है हमरे शीशा में दिखाई पड़ी है। फिर पलट के देखें तो गायब हो गई। कहे दासी उनके साथे साथे रात रही तुरंत वो खींच ले गए भाई। तो रानी कहीं अरे नाही कोनो शंका होए तो का ऐसन कोनो बात ना बा। राजा कहन ना तू झूठ बोलत हो। अपने नौकरन का आदेश दे देन कहन पूरे महल में खोजा ये महल में कोनो लड़की बा कि ना बा। तो भाई पूरे महल में अब राजा का आदेश के पालन करे ही रहा। नौकर तो सभी जानत रहन है तो लेकिन राजा से ना बताए रहन। तो सब खोजे लागेन तो भाई राजकुमारी मिली। जब राजकुमारी मिली तो राजा बहुत क्रोधित भयन कहे नहीं बतावा तू बताए रहो कि बिटिया मार दी गए लेकिन बिटिया तो यहाँ मौजूद बा ऐसे काहे। बहुत क्रोधित भयन। तो जब पूछे लागेन बहुत क्रोधित भयन तो रानी सब कुछ सच सच बताए दी। कहीं अब का करी राजकुमार हमका कहन कि या तो हमें बहन चाहिए और नहीं तो हम घर द्वार छोड़ के चला जाओ। तो का करी तू बतावा हमें मजबूरी रही यही मारा हम ना मारे। और राजा को बहुत गुस्सा आया राजकुमारों के ऊपर। तो वे एक ही फरमान लिख के टांगवाए देहन हुआ गेट पे कि अब राजकुमार के यहाँ महल में ना आवे के बा उनका देश निकाला दे के बा पूरे राज्य से निकल जाइ हैं। वह समय राजकुमार शिकार उकार खेले गए कहूँ बाहर घूमे टहरे गए। अब जब लौट के आए तो गेट पे लिखा देखें। अब गेट पे लिखा देखें तो ना समझ पाए कि ऐसा काहे बा। तो जौन में पहरेदार खड़ा रहा उसे कहन कि माता जी को बुलाए दे हमका माता जी से बात करेगी बा। तो वो पहरेदार गए और रानी को बुला के लेके आए। और रानी आई बहुत दुखी रही आंसू उनके आंखी में एकदम रहा वो आंसू बंद हो नावे ना लेत रहा। तो पूछन का बात है ऐसन काहे पे लिख के टांगा बा तू काहे इतना रोवत हो। तो रानी सब बताएं कहीं ऐसे ऐसे बात बा आज राजा को सब कुछ पता चल गया यही मारा ऐसे टांगे हैं लिख के अब यही मारा हम रोवत है तो का देश निकाला दे दी है। तो राजकुमार कहन माता जी कोनो दिक्कत ना बा और हमका देश निकाला दे देते हैं तो हम जात है लेकिन जेका खातिर हमका देश निकाला दे हैं वो बहनिया तो हम दे दा जा बहन लिया लावा हमार। तो रानी अपन गई बिटिया लेके आई साथे अपन कुछ मोहर असरफी ले ली कहन बेटवा चला। ओ राजकुमार कहन चला का मतलब तू चलबू का। तो रानी कहीं बिल्कुल जहाँ हमार लड़के जई हैं हम वहीं जाब हमार लड़के बने बने भटके और हम महल में रानी बन के रहब ई कैसे संभव बा। तो उन्हों अपन निकल गई राजो नाय रोकन मारे रिसके तो अपन तीनों प्राणी निकल गए। अब राजा रानी उनके दोनों लड़के निकल के अपन भटकत भटकत ऊ नगर छोड़ के दूसरे नगर में गए भाई देश निकाल दिया रहा। तो जौन थोड़ा बहुत धन अपने साथे ले रही वही के मदद से एक छोटा सा कुटिया टाइप घर बनाए लेत गए और वही में अपन तीनों प्राणी रहे लागन। और जौन थोड़ा धन ले रही और अपन गहना गुड़िया पहन रही रानी रही तो एक एक चीज बेचे तो वही से कुछ दिन खाए पिए अपन व्यवस्था चलत रहा। ऐसे ऐसे साल 6 महीना का समय बीत गए। अब धराधन कितना दिन चले। अब वो पैसा रुपया जौन रहा जौन भी गहना गुड़िया रहा एकदम सब कुछ बेच वोच के खत्म हो गए कंगाल हो गई। अब खाए के लाला पड़ गए बहुत परेशान भई रानी। तो राजकुमार एक दिन कहें कि माता जी अब तो कुछ ना रही जितना कुछ धन दौलत तुलाए रहो सब कुछ खत्म हो गए खाए पी के अब कौनो चारा ना बा। अगर आज्ञा दिया तो हम जाई बने में लकड़ी उकड़ी काटा करी वह बेचब वही जोन आय होए वही से हमार तीनों प्राणी गुजारा होए। अब रानी के आगे मजबूरी रही भाई रोवत तो रही कि हमारे इतना सुकुवार राजकुमार आवाज लकड़ी काटे जाए पड़तवा लेकिन आदेश दी कहीं जा बिटवा अब काटे परबे करे का करबा। तो वो लकड़ी काटे जाए लागेन रोज जाए लकड़ी काटे राजकुमार रहबे केहन सुकुआर रहेन तो इतना कुछ ना काट पावत रहेन थोड़ा बहुत लकड़ी काटे और ले जाए के बेचे तो नमक रोटी थोड़ा बहुत कैसो खाए के जुगाड़ हो जात रहा तीनों प्राणी के।
एक दिन के बाद ऐसे लकड़ी काटे गए और राजकुमार लौटबे ना कहन साँझ होई गे, पूरा दिन बीत गया अगोरत अगोरत। अब महतारी बिटिया एकदम परेशान, रानी और राजकुमारी कि कहाँ रहेगी हमार लड़किया। लय दई के एक ठो लड़किया तो रहा और उहो आज ना आवत बा। घरे में से तो निकारिन दी गए हम सब, रुपया पैसा धन दौलत इतना राजपाट रहा सब छिनिन गए और दो ठो लड़किया रहन हम लाला पड़ गए, अब का करी। तो महतारी बिटिया निकरिन उनका ढूंढे। जब साँझ हुई के ना आए तो ढूंढे निकरिन, ढूंढत ढूंढत यार बार पूरे बने में जंगले में सब जगह गई, कतहू ना दिखाने राजकुमार। अब बहुत परेशान भई, ढूंढत ढूंढत ऐसे एक थी गांव में पहुंची और रात ही होई रही। तो रात ही होई रही तो वहीं गांव में एक जगह के हो घरे के सामने दोनों जनी लेटिन विश्राम की ही। सवेरे 4 बजे फिर उठे, फिर ढूंढाई चालू की। अब पूरे गांव में ढूंढे लागी, यह गांव से वह गांव, वह गांव से वह गांव। सोचिन भाई जंगलवा से लकड़िया के जाने लाए हुए और कोनो गांव में गांव हो बेचे उचे तो का पता वहां से कुछ सुराग मिले, लेकिन कहूँ कुछ पता लते ना लागत रहा। जैसे पूछे क्यों बताई न पावे भाई। तो ऐसे टहरत टहरत जात रही, गांव में एक जनी के दुआरे चटपटा मैया के पूजा होत रहा। वह सास सुहागिन बैठी रही और चटपटा माता के पूजा होत रहा। तो रानी देखी तो अपने बिटिया से कही कि बिटिया ये कोनो पूजा पाठ होत बा, चला हमहू सब थोड़ा पूजा पाठ सुनी और कुछ पुण्य मिले। तो ओकरे बाद फिर जो सब बैठी हैं इन्हीं सबसे पूछी तो के जाने सब बतावे राजकुमार के बारे में। तो गई वहीं बैठ गई नो अपन कथा पूजा सुनई लागी और भर भर उनके दोनों जनी की आंखी से आंसू गिरत रहा है। अपने बेटवा के याद कर, अपने भाई के याद करत रही और सुनी चटपटा मैया बहुत दयालु हैं भाई, सबके मनसा दशा पूर्ण करत ही। तो वही इन्हों अपन विनती करे लागी दोनों जनी की हमार बेटवा लौटाए दे, राजकुमारी कहाँ है, हमार भाई के पता बताए दे। अब जोन में सब सुहागिन बैठी रही उन्हों सब देखी कि सब इतना रोवत हई, सबके रहाइस ना परी पूछे बिना। लेकिन अब पूजा होत रही तो सोचिन पूजा संपन्न हो जाए तबे पूछी। जब पूजा संपन्न हो गए तो वे सभे पूछी कहीं बहनी तू के हो और काहे इतना तू सभे रोवत हो, तुहार दुख हमसे सबसे देख ना जात बा। तब वह दोनों जनी सारी कहानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हम फला जगह करानी रहे, ऐसे ऐसे बात रही। अब देश निकाला दे दिया गा हमका सबका, हम सब कैसो खात पियत रहे, मार बेटवा लकड़ी काटे गए और सवेरे से लौटा ना काल और आजो हम सब ढूंढत हई, हमका कौनो पता ना लागत हम काव करी, हम बहुत परेशान हई। तो वह सभे कहीं कि घबरा जिन बहिनी, तू चटपटा मैया के शरण में आई हो और चटपटा मैया के मनौती मान दे तो हार मन्नत जरूर पूरा करी है। चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत, यही मारा इनके नाव चटपटा मैया है और 1.25 से इनकर भोग शुरू है, कहूँ बहुत ज्यादा खर्चो ना है। तो रानी कहीं की हम जरूर चटपटा मैया के मनौती मानब, हे चटपटा मैया हमार बेटवा वापस आ जाए सकुशल, हम तोहार पूजा कराऊ। तो वे सभे उनका महतारी बिटिया के प्रसाद दी, वो सभे प्रसाद खाई पानी पी और फिर निकल ली वहां से, फिर ढूंढे लागी यार बाहर। यार चटपटा मैया के बहुत दया आए भाई इनके सबके ऊपर, अब इतनी दया आए कि इनका मदद तो करे पड़े जरूर। चटपटा मैया पहुंची उनके बेटवा के लगे, बाहर काव भरा कि जब वो लकड़ी काटत काटत बहुत देर होगी, भूख प्यास से व्याकुल होगी। तो ओकर पानी के तलाश में गए और पानी के तलाश में जात जात एक थी पक्का तालाब रहा। वहीं पक्का तालाब में देखिस कि पानी रहा और वहीं पानी उ पिए लाग। तब तक वहीं पानी में वो छपाक से पता नहीं कैसे गिर गए। अब वहीं पानी में गिर गए, वहीं बुड़त उतरात रहा। अब एक दिन से पूरा वहां गिरा रहा, पूरा पानी पी ले रहा, पूरा मरड़ा सन्न हो रहा, बिल्कुल भी जिए की स्थिति ना रही, एक तरीके से वो मृत्यु हो चुकी रही, लेकिन वही पानी में पड़ा रहा। अब चटपटा मैया गई भाई तो अपन चमत्कार दिखाई और ओकर जौन कुल स्थिति रही, होश आई गे, होश आई गया और तालाब में एक लहर झटके से आए, पता ना कैसे उनके चमत्कार से कि वो लड़का निकल के एकदम बाहर पड़ा। और जब बाहर पड़ा तो माता रानी अपन ही बुढ़िया माई के बेस में रही, कहीं बेटवा कैसे तू है, तुहार का हाल बा, तू यहाँ पानी में काहे आया। तो बताएन हे मतवा हम पानी पिए आए रहे और हम बता ना कैसे हम गिर गए, तब से हम ही में पड़ा रहे, अब वही हमरे बता ना कैसे होश आई है। तो वे कहीं चला तोरे होश आई, तोहार महतारी तोहार बहन बहुत परेशान है और जा तू चला जा अपने घरे, तुरंत ही जाओ सब बहुत परेशान है। तो कहें ठीक बा, अब अपन गए जल्दी जल्दी कदम बढ़ावत, माता रानी का आशीर्वाद से उनके शरीर में एकदम शक्ति आई है। अब घरे पहुंचे तो घरे कहूँ क्यों न रहा,
तो अगले बगले जौन सब रहा उसे पूछन कहन कि हमार माता जी हमार बहिन कहाँ है। तो सब बताई कहीं भैया तोहार माता जी तोहार बहिन तोरे तलाश में निकली हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रोवत गावत हैं, अब पता ना है कहाँ गई। तो अब जब माता रानी की कृपा भवे रही भाई वो अपने घरे आए गए, तो गई महतारी बिटिया के लिए बुढ़िया माई के वेश में पहुंची। वहां पहुंची कहिन कि के का हेरत हो बहिनी। कहिन अरे हम अपने बेटवा के हेरत है, ऐसे ऐसे बात बा, बहुत रोवत रही हूँ। कहीं तुहार रोवे के दिन गए, तुहार बेटवा तोहरे घरे आएगी बा और तोहका सबका हेरत बा, तू इन सबका हेरत बा, तू इन सब हो का उ कहत रहा हमार मातारी बहन कहाँ गई, जल्दी जल्दी जा चली जा तोहार बेटवा घरे आएगी बा। और सभे खुश हो गई और बुढ़िया माई धन्यवाद दी उनका चरण छुई और चली आई अपने घरे। घरे आई तो कुटिया में तो देखी बेटवा हुआ बैठा उनका इंतजार करत रहा है। तो बड़ी खुश भई बेटवा गले से लगाई ली, पूछी भैया कहाँ रहा। तो अपन कहानी सारी बताएन कहने गिनी बुढ़िया माई मिलिन है और उन्हें हमका रक्षा की हमारे शक्ति आए हम आए, हम तो पता ना कैसे वहीं बेहोश पड़ा रहे, पता ना कैसे हमारे होश आई। तब कहीं भैया पता ना आए ये चटपटा मैया एक चमत्कार है, हमहू ना पहचाने हमें लागत बा बुढ़िया माई के वेश में चटपटाई माता रही और तोहरे लगे नहीं रही चटपटाई माता और नहीं चमत्कार से फिर से तू जिंदा हो गया बेटवा, अब हमका चटपटा मैया पूजा करावई बा। तो राजकुमार कहन बिल्कुल करावा। तो फिर अगले दिन गए लकड़ी काटन, लकड़ी काट के लेके आए, जौन पैसा उसे मिला खाना पीना तीनों प्राणी क्यों ना खाएं और सोमवार के दिन आए तो चटपटा मैया का पूजा कराई सास सुहागिन बुलाई के और चटपटा मैया पूजा कराई, माता रानी और प्रसन्न हो गई। अब वहर जौन राजा रहन भाई इनके सबका देश निकाला दई देहन गुस्सा में, लेकिन वह बहुत परेशान भैन एकदम इनके सबका खातिर हरदम रोवत झंखत रहत रहन। लेकिन अब निकाल चुके ने एक बार तो दोबारा ना ले आवे, कैसे भाई निकाले एक ना तो कैसे जाई ले आवे। तो वहू चटपटा मैया बुढ़िया माई के वेश में पहुंची। बुढ़िया माई के वेश में पहुंची कहीं हे राजन काहे तू इतना परेशान है। तो राजा अपन सारी कहानी बतावे लागन। तो बुढ़िया माई कहीं कहीं अगर एक आदमी खराब हो जाए का सब थोड़ी खराब हो जात है। अगर वह लोग ऐसे कहन कि हाथ काट ले राजकुमारी के सब थोड़ी काट लेते है, तू कहूँ राजा रहा तू भी एक ले आए रहा ऐसे कह रहा। कहन नहीं हम तो ऐसे ना कह रहे, कहा तभी तोहार फरमान गलत रहा, तू बहुत गलत किया बहुत पाप किया कि इतना बिटिया तू मरवा डाला और वही के तो का सजा मिलत बा इतना दिन से। लेकिन चला तोहार सब सजा माफ बा, कहे तोहार मेहरारू चटपटा मैया परम भक्त होगी बा, चटपटा मैया के पूजा करत है नाते चटपटा मैया के तोहरे ऊपर आशीर्वाद बा। तो कहन की तो राजा बहुत खुश हो गए, कहन हे बुढ़िया माई अगर तोका पता हो कि हमार रानी या हमार राजकुमार राजकुमारी कहाँ हैं तो हमें बतावा, हम तुरंत जाब उनका सबका ले आओ। तो बुढ़िया माई उनका बताई कहाँ बाटे न सबे। राजा अपन गैन आलकी पालकी लेके अपने रानी के अपने राजकुमार राजकुमारी के सबके लइके महल आयन और सब अच्छे से रहे लागन चटपटा मैया का आशीर्वाद से। और फिर चटपटा मैया के वह हर शुक्रवार हर सोमवार पूजा करावे पूरे नगर सुहागिन बुलाए के। तो जैसे चटपटा मैया रानी के सब कुछ लौटाई वैसे चटपटा मैया सबका रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय।